प्रिय दर्शकों नमस्कार। अरणिका ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज का विषय है दुर्घटनाओं के ज्योतिषीय योग। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो दुर्घटनाओं के जिम्मेदार होते हैं? उन ग्रहों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इस घर को। ये हमारा लग्न भाव होता है। लग्न यानी शरीर भाव। और इस लग्न भाव के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि लग्न क्या कहलाता है। लग्न प्रथम भाव होता है किसी भी कुंडली का, वो शरीर भाव होता है, व्यक्ति का स्वयं अपना शरीर होता है। तो इस लग्न को ही हम सबसे महत्वपूर्ण भाव मान के चल रहे हैं आज। अब आप देखेंगे कि जो ग्रह जिम्मेदार है दुर्घटनाओं के जिम्मेदार ग्रह शनि, मंगल, सूर्य और क्षीण चंद्र, ये विशेष रूप से जवाबदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। कुछ हद तक राहु केवल माइंड डाइवर्ट करता है। राहु सांसारिक बातों में उलझाए रखता है और दुर्घटनाएं हो जाती है। तो राहु भी इसमें एक प्रमुख कारण है, क्योंकि वो जल्दबाजी भी कराता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि प्रबल मारक जो भी ग्रह होगा उसकी जब भी दशा या अंतर्दशा आएगी तो वो दुर्घटनाओं को अंजाम देता है। यानी दुर्घटनाओं की संभावनाएं 90 से लेके 100% तक बढ़ा देता है। अब प्रबल मारक जो अपने मुख्य ग्रह हैं, जैसे दुर्घटनाओं के कौन कौन से जिम्मेदार ग्रह हैं? मंगल, शनि। ये प्रबल मारक कब होंगे, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। देखिए ये लग्न भाव है। अब मंगल कब प्रबल बनेगा? अगर इस लग्न में, इस भाव में, इस घर में 2 नंबर की राशि लिखी हो या 3 नंबर की लिखी हो, यानी इन अंकों पर ध्यान दीजिए कि या तो 2 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, या 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर। और राशियों के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूं कि किस नंबर से संबंधित कौन सी राशि होती है। जैसे 2 नंबर लिखा है तो ये वृषभ राशि है, 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन राशि है, 6 नंबर है यानी कन्या राशि है, 7 नंबर है तो तुला राशि है, 10 नंबर है तो ये मकर राशि है, और 11 नंबर लिखा है तो 11वीं यानी कुंभ राशि होती है। सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि मंगल कहीं भी अगर दूसरी राशि में, अगर मान लो यहां क्षमा चाहता हूं, अगर मान लो यहां 2 नंबर लिखा है, कहां? इस भाव में, लग्न भाव में अगर यहां 2 नंबर लिखा है तो मंगल कहीं भी होगा वो प्रबल मारकत्व देगा, यानी प्रबल मारक प्रभाव देता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अनायास कभी अगर दुर्घटना हो जाती है तो वो दुर्घटना छोटी ना होकर कुछ बड़ी हो जाती है, यानी शरीर को कुछ ज्यादा ही क्षति पहुंचने की संभावना बनती है। अगर मान लो यहां पर 3 नंबर लिखा हो तो भी समझ लिए कि मंगल प्रबल मारक बनेगा, या 6 नंबर लिखा हो, यहां मंगल कहीं भी हो, इन भावों में से कहीं भी बैठा होगा तो भी वो प्रबल मारक प्रभाव देगा। 7 नंबर लिखा हो तो भी वो प्रबल मारक बनेंगे। ऐसे 10 या 11 लिखा हो तो इन राशियों में अगर ये राशियां इस भाव में है और मंगल कहीं भी हो तो वो अपना प्रबल मारकत्व प्रभाव देता है। जब भी कोई दुर्घटना घटेगी तो सबसे ज्यादा ये क्षति देने वाला ग्रह है।
यानी बहुत नुकसान करा देता है, बहुत हानिकारक बन जाता है ये। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि यहाँ 4 नंबर राशि लिखी हो इसी भाव में, या 9 नंबर या 12 नंबर, यानी कर्क, धनु या मीन राशि लिखी हो, तो आप समझिए कि शनि प्रबल मारक बनेगा। शनि भी कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर इस लग्न भाव में या तो चौथी राशि लिखी हो 4 नंबर की, या 9 की, या 12 की, और शनि कहीं भी बैठा हो किसी ग्रह के साथ, तो वो प्रबल मारक ग्रह कहलाएगा। यह ग्रह भी दुर्घटनाओं का कारक ग्रह माना गया है। जब भी घटना दुर्घटना होगी तो यह भी काफी क्षति पहुंचाने का मादा रखता है। यानी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो शरीर को काफी क्षति होने की आशंका बन जाती है। अगर बुध है, यहां अगर मान लो 5 लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो, तो बुध भी मारक बनता है। लेकिन बुध इतना ज्यादा कष्टकारी नहीं होता जितना मंगल और शनि होंगे। ये भी देगा, कुछ ना कुछ कष्ट तो देता है, कुछ ना कुछ शरीर में क्षति पहुंचाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि केवल ये मारक बनता है, प्रबल मारक नहीं बन पाएगा। शुक्र अगर 1 नंबर राशि में हो, मेष राशि में, तो यह भी मारक प्रभाव दे देता है जहां भी बैठा होगा है। अब हम चलते हैं कि इसके ज्योतिषी योग क्या है। तो चलते हैं हम उन योगों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लो ये 7वां भाव है, अब इस भाव को तो 1 नंबर ले लिया, यानी जी लग्न भाव हो गया। अब यहां से जब अब भी आप गिनते जाएंगे ना, तो ये 7वां नंबर पड़ेगा, जे 8वां पड़ेगा, जे 9वां, जे 10वां, जे 11वां, जे 12वां। अगर 7वें भाव में चंद्र के साथ मंगल बैठा हो, ये ध्यान दीजिए, या 8वें भाव में चंद्र के साथ मंगल बैठा हो, इसका मतलब ये है कि जब भी मंगल की दशा या अंतरदशा आएगी, अगर मान लो पहले भाव में इनमें से कोई भी राशि हो, और वैसी स्थिति में यहां चंद्र के साथ मंगल बैठा हो 7वें में, या 8वें भाव में चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो, तो वैसे ही मंगल प्रबल मारक बन रहा है। उस स्थिति में ये मंगल, चंद्र के साथ जो मंगल है, दुर्घटनाओं का कारक ग्रह बन जाएगा और कोई दुर्घटना करा देगा। इससे पैरों को क्षति पहुंच सकती है। जब भी दुर्घटना होगी, और वो दुर्घटना कब होगी, जब मंगल की दशा या अंतरदशा आएगी, तो दुर्घटना में पैरों को क्षति पहुंच सकती है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अगर 7वें भाव में, ये है 7वां भाव आपका, इसको अपन 7वां भाव मानते हैं, यहां पर मंगल बैठ जाए, कौन सा ग्रह, 7वें भाव में मंगल बैठा हो, ये आपका लग्न भाव है, और यहां पर सूर्य, चंद्र और शनि बैठ रहा है। 7वें भाव में मंगल बैठा हो और लग्न भाव में सूर्य, चंद्र या शनि बैठा हो, तो जब भी मंगल की अंतरदशा आएगी, महादशा आएगी, या शनि की महादशा आएगी, उस समय किसी भी लोहे वाली चीज से, जो लोह वस्तुएं होती हैं उनसे या मशीनरी से दुर्घटना की संभावना बनेगी। उससे शरीर को कुछ ज्यादा ही क्षति होने की आशंका रहती है। तो ध्यान दीजिए कि जब भी मंगल या शनि की महादशा आएगी, तो लोहे की वस्तुओं से दुर्घटना का योग बन जाएगा, उसमें शरीर को कुछ ज्यादा ही क्षति हो सकती है, इसका ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर कि लग्न में, अगर मान लो ये लग्न भाव है आपका, अगर यहां पर ये 2 नंबर राशि हो, या 5 नंबर लिखा हो, या 8 नंबर लिखा हो, या 11, जिसमें से 11 प्रबल मारक मंगल को बना देगा, 2 नंबर भी लिखा है तो भी
मंगल को प्रबल मारक बना देगा। 8 लिखा है तो बुध को बना देगा, और 5 लिखा है तो शायद शुक्र को भी प्रबल मारक बना देता है। चलो 5 में खैर सूर्य का है, यहाँ प्रबल मारक नहीं बनेगा कोई, लेकिन ये द्विस्वभाव राशि बन जाती है। अगर लग्न में 2, 5, 8 या 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये द्विस्वभाव राशि कहलाती है। अब क्या होगा कि अगर इनमें, इन राशियों में कहीं भी सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हो, अगर लग्न में 2 नंबर राशि लिखी है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ 2 नंबर लिखा और इसी के साथ सूर्य और चंद्र बैठे हैं, या मान लो यहाँ पे 5 नंबर लिखा है लग्न में और उसके साथ सूर्य चंद्र बैठा हो, या यहाँ 8 लिखा हो और सूर्य चंद्र बैठा हो, या 11 लिखा हो, यानी लग्न में सूर्य और चंद्र को होना चाहिए और साथ में या तो दूसरी राशि होना चाहिए, या 5वीं राशि लिखी हो, या 8वीं राशि हो, या 11वीं। और लग्न में सूर्य और चंद्रमा है तो जल में डूबने का भय दे देता है। यानी ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सूर्य या चंद्रमा में से किसी की भी जब भी दशा या अंतर दशा आ रही हो तो उस समय थोड़ी सा किसी भी नदी तालाब में जाएं नहाने के लिए तो थोड़ी सतर्कता बरतें, क्योंकि जल में डूबने का भय उस समय ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी संभावना जल में डूबने की, तो इसका ध्यान आपको रखना है। तीसरा, हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं कि अगर 10वें भाव में, अब 10वां भाव कौन सा है, ये आपका लग्न है, यहां से अगर लेते हैं तो 10वां भाव अपना यह आता है। अगर यहां पर बुध बैठ जाता है या शनि, और शनि के साथ राहु भी हो जाए, यानी इस 10वें भाव में बुध हो, शनि हो और शनि के साथ राहु भी बैठा हो, तो फिर क्या होता है, जब इनकी दशा या महादशा आएगी, जो भी घटनाएं घटित होंगी वो दशाओं में या महादशाओं में या अंतरदशाओं में होगी। यानी इन ग्रहों की जब भी महादशा आएगी और उसमें किसी भी ग्रह की अंतरदशा, मान लीजिए कि अगर शनि की महादशा चल रही है और उसमें बुध की अंतरदशा आ जाए, या शनि में राहु की अंतरदशा का समय आ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वाहन से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। वाहन से दुर्घटना की संभावना बनेगी, या कोई ऐसी भारी चीज पैरों पर गिरने से पैरों को काफी क्षति होने की भी आशंका हो जाती है। या तो वाहन से दुर्घटना होगी, या कोई भारी चीज पैरों पर गिरने से पैरों को क्षति पहुंच सकती है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगर मान लीजिए पहले भाव में, जो पहला भाव है, देखिए लग्न भाव कहलाता है पहला। देखिए यदि ये पहला भाव है, यहां अगर सूर्य बैठा हो इस भाव में, लग्न भाव में सूर्य बैठा हो, 5वां भाव है, यहां पर अगर मंगल बैठा हो, लग्न में सूर्य हो, 5 भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में शनि बैठा हो, और 9वें भाव में क्षीण चंद्र यानी चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा बैठा हो। अब चंद्रमा कमजोर कब होगा या क्षीण कब होगा, या तो वो पाप ग्रह के साथ बैठा हो, यहाँ कोई पाप ग्रह साथ में बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो। कृष्ण पक्ष षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष पंचमी तक चंद्रमा पक्ष बलहीन होता है यानी कमजोर होता है, या वह नीच राशि में बैठा हो। चंद्रमा की नीच राशि कौन सी है, वृश्चिक, यानी 8वीं राशि में बैठा हो, वृश्चिक राशि में बैठा हो, तो वो नीच का हो जाता है। तो अगर मान लो सूर्य पहले भाव में बैठा है, मंगल पंचम भाव में बैठा है, शनि अष्टम भाव में बैठा है, और 9वें भाव में क्षीण चंद्रमा बैठा है, तो जब भी इन ग्रहों की
महादशा आएगी, जैसे मान लो सूर्य की महादशा आ गई, और इस सूर्य की महादशा में ही अगर इन्हीं ग्रहों में से किसी की अंतर्दशा हो, जैसे सूर्य में मंगल की अंतर्दशा आ जाए, सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए, या सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए, या मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए, या सूर्य की अंतर्दशा आ जाए, या चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए। इसी प्रकार शनि की अगर महादशा चल रही है तो शनि की महादशा में भी जैसे सूर्य की अंतर्दशा आ गई, या मंगल की अंतर्दशा आ गई, या चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, तो उस स्थिति में जो भी दुर्घटना होगी वो या तो मकान गिरने से, यानी मकान गिरने से मलबे में दब के शरीर को हानि होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, या मृत्यु की भी संभावना बनेगी, या किसी पेड़ से गिरने से, या पहाड़ के गिरने से, या किसी वाहन दुर्घटना में वाहन के नीचे आ जाने से, या फिर किसी मलबे में दबकर मृत्यु की आशंका बन जाती है। कुल मिलाकर जब भी इनकी दशाएं अंतर्दशाएं आएंगी तो व्यक्ति की गिरने से मृत्यु होगी, दबने से मृत्यु होगी, या पेड़ गिरने से भी मृत्यु की संभावना बनती है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। अगला पॉइंट है कि अगर ये 9वां भाव है, अगर इसमें 2, 8 या 11 राशि हो, या तो वो दूसरी 8वीं या 11 राशि यहां भी हो सकती है लग्न में, या कहीं भी हो सकती है। 2, 8, 11 राशि यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यानी किसी भी भाव में अगर दूसरी राशि है, या 8वीं राशि है, या 11वीं राशि है, कहीं भी होगी इस कुंडली के किसी भी भाव में अगर दूसरी 8वीं या 11वीं राशि हो, और वहीं पर कौन हो, मंगल हो, ठीक है, यहीं पर मंगल बैठा हो। विशेष तौर पे अगर अपन देखें इसमें, तो अगर यहां अगर मान लो लग्न मकर लग्न है, उदाहरण के लिए, उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया कि ये 10 नंबर लिखा है, यानी मकर लग्न की कुंडली है। अब मकर लग्न की कुंडली में कहीं भी अगर मान लो मंगल बैठा है और उसकी षष्टेश और अष्टमेश, तो षष्टेश कौन बनेगा, षष्टेश बुध बन जाएगा। अगर मकर लग्न है तो ये मकर लग्न हो गई 10, यहाँ आ जाएगी 11वीं राशि, यहाँ 12वीं, यहाँ 1, यहाँ 2, और यहाँ ये कौन सी राशि बन गई, तीसरी राशि, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है, बुध होता है। यहाँ चौथी राशि आ जाएगी, और यहाँ 5वीं राशि। अब 5वीं राशि का स्वामी कौन होता है, सूर्य। अर्थात अगर मान लो मकर लग्न की कुंडली है और मंगल ऐसी जगह बैठा है जहां से उसकी दृष्टि या तो षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी पर पड़े, और 8वें भाव के स्वामी पर पड़े, यानी बुध पर पड़े, और साथ में सूर्य पर भी उसकी दृष्टि पड़े। तो कब पड़ेगी, अगर मान लो सपोज कीजिए कि मंगल यहां है, मंगल अगर 12वें भाव में बैठा है, तो मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहां पड़ेगी, यहां अगर बुध बैठा है तो मंगल की 7वीं दृष्टि कहां पड़ गई, बुध पर। अब मंगल की कौन कौन सी दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। अगर मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4, अगर मान लो सूर्य यहां बैठा है अष्टमेश, ये हो गया षष्टेश,
और सूर्य 8वें भाव का स्वामी है, तो अष्टमेश बन गया। तो अगर मंगल की दृष्टि बुध पे पड़े षष्टेश पर और अष्टमेश सूर्य पर पड़ती है, तो यहां से मंगल की चौथी दृष्टि कहां पड़ जाएगी? 1 2 3 4, यहां सूर्य बैठा हो और यहां बुध बैठा हो, मान लो कहीं भी बुध और सूर्य षष्टेश और अष्टमेश बैठे हो, बशर्ते मंगल की दृष्टि दोनों पर पड़ रही हो। तो ये मैंने ये उदाहरण दे दिया है कि अगर मान लो मंगल यहाँ होगा तो चौथी दृष्टि कहाँ आएगी? सूर्य पर, और 7वीं दृष्टि आएगी बुध पर। अब मंगल कहीं भी बैठ जाए, वहां से अगर चौथे भाव में अगर सूर्य बैठा हो, या 7वें भाव में सूर्य बैठा हो, या 8वें भाव में कहीं भी सूर्य बैठा हो, तो मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। या इसी प्रकार बुध भी अगर मंगल से या तो चौथे भाव में बैठा हो, या मंगल से जहां से भी गिनेंगे या तो 7वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो, तो मंगल की दृष्टि उस पर भी पड़ेगी। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब भी दुर्घटना होगी, यानी मंगल की जब भी महादशा आएगी और अंतरदशा भी अगर मान लो बुध की आ गई या सूर्य की आ गई, उस समय दुर्घटना का संयोग बना देगी जी। और दुर्घटना का जो दुर्योग बनेगा तो उसमें सबसे पहले क्षति कहाँ पहुंचेगी? पैरों पे। यानी पैरों के लिए क्षति निश्चित संभव कर देती है जी। कहाँ पे क्षति पहुंचेगी? पांव पे। यानी अगर मान लो मंगल की दशा में, मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा आ जाए या अष्टमेश सूर्य की अंतरदशा आती है, तो जो भी दुर्घटना होगी उसमें पैरों को क्षति पहुंचेगी, पैर टूट भी सकते हैं, यानी पैरों के लिए बड़ी क्षति पहुंच सकती है। अगला हम देखते हैं, अगर चौथे भाव में, चौथा भाव कौन सा है? यहाँ आप ये लग्न यानी पहले ही भाव माना जाता है। चौथा भाव है आपका जी, लग्न से अगर अपन गिनेंगे तो चौथा भाव कौन सा होगा? ये आपकी लग्न है, 1 2 3 4, ये आपका चौथा भाव कहलाता है, चौथा घर कहलाता है। इस चौथे घर में अगर मंगल और सूर्य दोनों साथ में बैठ जाएं, मंगल और सूर्य, इस चौथे घर में अगर मंगल और सूर्य दोनों बैठे हो, तो दुर्घटना में या कहीं ऐसे अकस्मात गिरकर पत्थर से चोट लगने की संभावना बनेगी। या तो दुर्घटना से पत्थर में, दुर्घटना के कारण कोई व्यक्ति अगर मान लो गिरता है तो पत्थर से चोट लगेगी, या अनायास ही कुछ अपनी भूलवश कुछ ऐसा हो जाता है कि पत्थर से चोट लगने की संभावना बन जाएगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं अपन। षष्टेश, षष्टेश यानी कौन है? ये छठे भाव का स्वामी, इसको षष्टेश बोलते हैं। अब षष्टेश कोई भी ग्रह हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ 6 लिखा है तो 6 यानी कन्या राशि तो बुध ही षष्टेश हो। किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। यहाँ 1 लिखा है तो जो मेष लग्न की है उसके आधार पर यहाँ 6वें भाव में छठी राशि आ रही है। क्यों? क्योंकि लग्न में 1 नंबर लिखा है, यानी 1 राशि भी है। लेकिन अगर मान लो यहाँ कोई भी राशि होती, कोई भी लग्न होती, मान लो यहाँ 2 नंबर लिखा होता, इसमें प्रथम भाव में, तो यानी वृषभ राशि की लग्न होती है, तो फिर यहाँ षष्टेश कौन बन जाता? शुक्र बन जाता। 7वीं राशि आती छठे भाव में। तो षष्टेश कोई भी ग्रह बन सकता है लग्न के आधार पे। 7 अगर राशि है तो शुक्र बन जाएगा, 8 होती तो मंगल बन जाता है, 9 होती तो गुरु बन जाता। तो षष्टेश कोई भी ग्रह बन सकता है, केवल अपन हमें छठे भाव को देखना है कि छठे भाव में कौन सी राशि है। मान लो उदाहरण के लिए हमने छठे भाव में मेष लग्न की कुंडली में मान लो छठे भाव में छठी राशि आ रही है, कन्या राशि आ रही है,
तो ये कौन हो गया? बुध षष्टेश हो गया। अगर मान लो इस षष्टेश के साथ सूर्य बैठ जाए, अब वो सूर्य या तो यहीं बैठ जाए, सूर्य धन बुध, यानी सूर्य और बुध दोनों इसी भाव में बैठ जाए, क्योंकि षष्टेश कौन है? बुध है। इसके साथ सूर्य बैठ जाए, या मान लो बुध और सूर्य यहां बैठ जाए, क्योंकि षष्टेश तो बुध है, छठे भाव का स्वामी जहां भी होगा, कहीं भी बैठा हो छठे भाव का स्वामी, उसके साथ में अगर सूर्य बैठा है, ये ध्यान दीजिए, या मान लो बुध यहां बैठा है तो यहां भी सूर्य बैठा हो, तो बुध कौन हुआ? षष्टेश यानी छठे भाव का स्वामी। इसके साथ अगर सूर्य बैठ गया तो सिर में चोट लगने की संभावना बनती है दुर्घटना से, यानी दुर्घटना जब भी होगी तो सिर में चोट लगेगी। अब अगर मान लो षष्टेश के साथ, अब षष्टेश कोई भी ग्रह हो सकता है, जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ षष्टेश कौन बन रहा है? बुध है, क्योंकि यहाँ छठी राशि लिखी है। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ षष्टेश 8 नंबर की राशि लिख रहे हैं, तो 8 नंबर की राशि क्या होगी? वृश्चिक। तो वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो यहाँ षष्टेश कौन बन जाएगा? यहाँ राशि देखना है कि कौन सी राशि है, उसका स्वामी षष्टेश कहलाता है। तो यहाँ मान लो 8 लिखा है, तो षष्टेश कौन बन गया? मंगल। अगर इस मंगल के साथ कहीं भी बुध बैठ जाता है, मान लो यहीं बुध भी बैठ गया, या मान लो मंगल के साथ यहीं बुध बैठ गया, कहीं भी किसी भी भाव में षष्टेश अगर मंगल है और उसके साथ बुध बैठ गया है, तो जब भी दुर्घटना या कोई घटना होगी तो कंधों में चोट लगेगी। और अगर बुध यहाँ पे अगर मान लो षष्टेश के साथ, अब षष्टेश वही बताया कि छठवें भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी षष्टेश होगा। अब वो षष्टेश कोई भी हो सकता जो भी राशि होगी, तो षष्टेश के साथ अगर कहीं शनि बैठ जाता है, तो जब भी घटना दुर्घटना होगी तो पैर में चोट लगेगी। तो बंधुओं, आज मैंने दुर्घटना के कुछ ज्योतिषीय योग बताए हैं। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस हो अगले वीडियो बनाने का, और सबसे पहले मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि ज्योतिष संबंधी कोई आपकी समस्या है या कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कृपया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एक और आग्रह आपसे है कि जो भी आपकी वास्तविक समस्या हो, कृपया वही पूछें। अधिक से अधिक 1 या 2 प्रश्न ही आप पूछें। अगर आप ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तो उनका समाधान करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा प्रश्नों का समाधान संभव नहीं होगा, या पूरा कुंडली का विश्लेषण कोई चाहे तो उसका भी समाधान संभव नहीं है, क्योंकि अल्प समय में किसी भी बड़ी समस्या का या पूरी कुंडली का विश्लेषण करना संभव नहीं होता, क्योंकि प्रतिदिन कई लोगों के प्रश्न आते हैं, कई लोगों की समस्याएं आती हैं, जिनका हमें समाधान करना पड़ता है। तो आपसे भी आग्रह है कि जो भी आपकी वास्तविक समस्या हो, 1-2 प्रश्नों में आप उस समस्या को बताएं, ताकि उन समस्याओं का समाधान करने में हमें आसानी हो और समय की भी बचत हो। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।